बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 73 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या होता है? राइट द पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल एकेडमिक पेपर प्रेजेंटेशन। किस तरीके से जो हम एकेडमिक पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। इसका मीनिंग क्या होता है प्रेजेंटेशन का? A presentation can also be used as a board term that encompasses other speaking engagements. इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम एक बोर्ड का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है हम इस तरीके से उसे फिट करते हैं जिससे कि हम स्पीकिंग के थ्रू, बोलने के थ्रू जो भी हमने उसमें डेकोरेटेड मतलब जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया होता है तो उसे हम सामने से तो उसे एक बड़े टीवी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बड़ा एक तरीके से, जैसे पहले के टाइम में एक पर्दे पे पिक्चर दिखाई जाती थी उसी टाइप में वो प्रेजेंटेशन होता है जिसे कि हम चीजों को दिखाते हैं प्लस में बोल के उसके बारे में बताते जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। इसमें क्या होता है हम एक प्रेजेंट करते हैं अपने जो भी टॉपिक्स होते हैं उसे प्रेजेंट करते हैं हम अपने ऑडियंस के सामने। इट इज टाइपिकली अ डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर और स्पीच मीन टू इन्फॉर्म और बिल्ड गुड गिल। इसमें क्या होता है टाइपिकली क्या होता है इसे हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लेक्चर भी देते हैं एक तरीके से ऐसा लगता है हम कि जो हमने लिखा है उसके बारे में लेक्चर दे रहे हैं या फिर स्पीच दे रहे हैं जिससे कि हम जो हमने प्रेजेंट किया उसकी पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके ऑडियंस को और उसके बारे में जो हमने उसे बिल्ड किया वो समझ सके। The term can be used for a formal introduction or offering as with the presentation. इसका टर्म का मतलब ये हो गया था जो भी हमने उसमें प्रेजेंट किया होता है उसमें हम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपनी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और फॉर्मल इंट्रोडक्शन के थ्रू हम इसका यूजेस करते हैं कि हम किस तरीके से चीजें समझा सकें और ऑफरिंग करते हैं नए नए तरीके से जो हम प्रेजेंटेशन होते हैं उसे ऑफर करते हैं कि हम किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बना सकते हैं। पॉइंट्स टिप्स फॉर सक्सेसफुल एकेडमिक पेपर प्रेजेंटेशन। कुछ हम पॉइंट्स और टिप्स देखेंगे जिससे हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन को क्या होता है सक्सेसफुल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्वायर अबाउट, ऑब्जर्व एंड सीक टू इमिटेट द बेस्ट प्रैक्टिस एंड मॉडल्स ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशन इन योर डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है जब हम भी कुछ भी जो भी हमें प्रेजेंट करना होता है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसे हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और इसकी अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसका क्या होता है हमें अच्छे से प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए वो भी विद अच्छे से डिसिप्लिन के साथ। सेकेंड पॉइंट है स्टेट द स्ट्रक्चर एंड मेन पॉइंट्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट एंड क्लियरली एट द आउटसेट एंड अगेन इन समरी। और क्या करना चाहिए हमें क्या जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसे अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि जब हम बच्चों के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे तो उसे अच्छे से क्लियरली तरीके से अच्छे समझा सकें और जो इसकी समरी होती है उसे अगेन दोबारा बता के समझाने की कोशिश कर सकें। थर्ड पॉइंट है डोंट बी अफेयर टू रीस्टेट और रीलिटरेट इन पैराफ्रेसिस स्पेशली वेयर अ पॉइंट इज कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या कहा गया है हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही हमें डरना चाहिए। जब कोई डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेट पैराग्राफ हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेट पॉइंट्स हो तो उस टाइम हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे अच्छे से बच्चों के सामने या फिर ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए और अच्छे से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है विजुअल पर्पज एंड कीप वर्ड स्लाइड्स आर हेल्पफुल फॉर ऑफरिंग वैरायटी एंड इलस्ट्रेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है विजुअल तरीके से जब हम चीजें बच्चों को समझाएंगे बताएंगे तो उससे वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इसके लिए हम क्या होता है स्लाइड्स का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि स्लाइड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जिससे हम वैरायटी की चीजें और अलग अलग तरीके से चीजें को समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट मे रिक्वायर मोर टाइम फॉर एन ऑडियंस टू टेक इन स्पोकन और प्रिंटेड डिस्कोर्स देन द टाइम इन विच यू डिलीवर इट। इसमें क्या होता है हमारे ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर होता है कि किस तरीके से जो ऑडियंस होती है उसको हम अपने साइड इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और जो भी हम उनके सामने बोल रहे होते हैं तो उस चीज का हमारे पास प्रिंटेड में डिस्कोर्स भी हो जो कि हम उन्हें प्रेजेंट कर सके जिससे कि जो हम बोल रहे हैं वो चीज उन्हें सही भी लगे और उस चीज को वो देख भी सके। सिक्स पॉइंट है रिहर्सल्स योर प्रेजेंटेशन आउट loud several times if possible in front of a listener who can give you feedback on both form and content.
इसमें क्या होता है, जब हम प्रेजेंटेशन देने जाने होता है तो उससे पहले हमें इसकी अच्छे से रिहर्सल करनी चाहिए, हमें लाउड वे में बात करनी चाहिए। मतलब क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए हम अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो सामने वाले बंदे को नहीं समझ आएगा, इसलिए उससे हमें बार बार लाउड बोल के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए काफी टाइम। क्योंकि हमें इस तरीके से लिसनर के सामने जाना चाहिए, जब हम उनके सामने बोलें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बोल सकें, जिससे कि जो वो हमें जब फीडबैक दें तो वो बहुत अच्छा फीडबैक दे, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े और प्लस में जो जिन्होंने हमारी बातें सुनी उन्हें भी लगे कि हाँ भाई हमने क्या प्रेजेंटेशन किया और वो क्या समझे उससे। 7th point है, if you will be showing slides or media along with a text, mark in your text where each slide or clip will occur. इसमें क्या क्या जब हम शो करते हैं किसी भी स्लाइड्स को या फिर मीडिया को टेक्स्ट बुक के अंदर, तो इस चीज को भी हमें मार्क करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए, उसे क्लेरिफाई करना चाहिए कि हम उन्हें आज क्या टॉपिक या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उस स्लाइड के बारे में भी अच्छे से बताना चाहिए, उसकी जो हम क्लिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं उसे भी हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए। 8th पॉइंट है, स्पीक अप एंड डोंट ड्रॉप योर वॉइस। हमें बोलते रहना चाहिए, ना कि हमें बिल्कुल अचानक से चुप हो जाना चाहिए या फिर बोलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें क्या होता है, बोलते रहना चाहिए, अपनी वॉइस को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। 9th पॉइंट है, टाइम योर टॉक एंड एडजस्ट इट टू फिट योर अलाउटेड टाइम। इसमें क्या होता है, जो हमारा बात करने का या फिर हमें प्रेजेंटेशन समझाने का जो टाइम होना चाहिए वो भी होना चाहिए और इसे हमें एडजस्ट भी करना चाहिए कि हाँ भाई हम अपने इतने टाइम में इतना हमें अपना प्रेजेंटेशन को अच्छे से फिट कर सकेंगे, उस तरीके से हमें अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। 10th पॉइंट है, इफ देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट योर टॉपिक यू वांट टू गेट हेल्प फाइंडिंग आउट और इफ यू वांट टू सीट द डिस्कशन टू पार्टिकुलर इश्यूज एंड योर टॉक विद अ क्वेरी और क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, जब हम अपना प्रेजेंटेशन देने जाना होता है तो हमें पहले टॉपिक को देख लेना चाहिए कि हमें क्या टॉपिक बच्चों के सामने रखना चाहिए और इस टाइम अगर हमें किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत होती है तो उससे हेल्प लेके हमें अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहिए, जिससे कि जब हम बच्चों के सामने अपना टॉपिक को प्रेजेंट कर सके तो हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज ना हो, किसी प्रकार का कोई इश्यूज ना हो या फिर किसी प्रकार का अगर कोई बच्चों ने क्वेश्चंस पूछ लिए तो इस तरह की क्वेरी जो होगी वो हमारे पास अवेलेबल होगी, जिससे जो भी बच्चे पूछे तो हम उन्हें अच्छे तरीके से बता सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन और पॉइंट्स पढ़े थे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से पेश कर सकते हैं दूसरों के सामने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।